यहोशू 13वां अध्याय। बाद में जीते गए राज्य। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देश रह गए हैं जो इस्राएल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं अर्थात फलिस्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी, मिस्र के आगे सीहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन की सीमा तक जो कनानी का भाग गिना जाता है, और फलिस्तियों के पांचों सरदार अर्थात अज्जा, अश्दोद, अस्कलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिण की ओर अव्वी भी, फिर अपेक और अमोरियों की सीमा तक कनानियों का सारा देश और सिदोनियों का मारा नामक देश, फिर गवालियों का देश और सूर्योदय की ओर हेर्मोन पर्वत के नीचे बलगाद से लेकर हमात की घाटी तक सारा लबानोन, फिर लबानोन से लेकर मिस्रपोताम तक सिदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी, इनको मैं इस्राएलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल डालकर उनका देश इस्राएल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश को 9 गोत्रों और मनश्शे के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे। यरदन के पूर्वी भाग का बंटवारा। रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने यह उन्हीं को दिया था, अर्थात अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर दीबोन तक मेदबा के पास का सारा चौरस देश, और अमोनियों की सीमा तक हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के राजा सीहोन के सारे नगर, और गिलाद देश, और गशूरियों और मकावासियों की सीमा, और सारा हेर्मोन पर्वत और सल्का तक सारा बासान, फिर अस्तारोत और एद्रोई में विराजने वाले इस ओक का सारा राज जो रपाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। परंतु इस्राएलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इस्राएलियों के मध्य में आज तक रहते हैं, और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग न दिया, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हद उनके लिए भाग ठहरे हैं। रूबेन के गोत्र को दिया गया भाग। मूसा ने रूबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्थात अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश, और फिर चौरस देश में का हेशबोन और उसके सब गांव, फिर दीबोन, बामोतबाल और बेतबालमोर, यहसा, कादेमोत, नेपात, कीवतैम, सिबमा और तराई में के पहाड़ पर बसा हुआ सरेत शहर, बेतपोर, पिस्गा की ढलान, और हेत्यसीमोत अर्थात चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा सीहोन के राज के सारे नगर, जिन्हें मूसा ने मार लिया था। मूसा ने ये भी रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिद्यान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सीहोन के ठहराए हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे, और इस्राएलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। और रूबेनियों की सीमा यरदन का किनारा ठहरी। रूबेनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। गाद के गोत्र को दिया गया भाग। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया।
तब यह ठहराए अर्थात याजेर या आदि गिलाद के सारे नगर और रब्बा के सामने के अरोए तक अमोनियों का आधा देश और हेशबोन से रामत मिस्पे और बतोनीम तक और महनाम से दबीर की सीमा तक और तराई में बेथाराम बेत निम्रा सुक्कोत और सापोन और हेशबोन के राजा सिहोन के राज्य के बचे हुए भाग और किन्नेरेत नामक ताल के सिरे तक यर्दन के पूर्व की ओर का वह देश जिसकी सीमा यर्दन है, गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। मनस्से के आधे गोत्र को दिया गया भाग। फिर मूसा ने मनस्से के आधे गोत्रियों को भी उनका निज भाग करके दिया। वह मनस्सेइयों के आधे गोत्र का निज भाग करके कुलों के अनुसार ठहरा। वह यह है अर्थात महनाइम से लेकर बसान के राजा ओग के राज का सारा देश और बसान में बसी हुई याईर और 60 बस्तियां और गिलाद का आधा भाग और अस्तोरेत और इद्रेई जो बसान में ओग के राज के नगर थे। ये मनस्से के पुत्र माकीर के वंश का अर्थात माकीर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे। जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यर्दन के पूर्व की ओर बांट दिए वे ये ही हैं। परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। यहोशू 14वां अध्याय। यर्दन के पश्चिमी भाग का बंटवारा। जो भाग इस्राएलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें एलियाजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएली गोत्र के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनको दिया, वे ये हैं जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी। उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डाल डाल कर दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यर्दन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच कोई भाग न दिया था। यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र हो गए थे अर्थात मनस्से और अप्रैम, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग न दिया गया, केवल रहने के नगर और पशु और धन रखने को चराइयां उनको मिली। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार इस्राएलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट लिया। कालेब को हेब्रोन का दिया जाना। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और उनकी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने और कमजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझमें था उतना बल अभी तक मुझमें है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझमें सामर्थ थी उतनी ही अब भी मुझमें सामर्थ है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और
उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले हेब्रोन का नाम किर्यतअर्बा था। वह अरबा अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। यहोशू 15वां अध्याय। यहूदा के गोत्र को दिया गया भाग। यहूदियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने से एदोम की सीमा तक और दक्षिण की ओर सीन के जंगल तक, जो दक्षिणी सीमा पर है, ठहरी। उनके भाग की दक्षिणी सीमा खारे ताल के उस सिरे वाले कोल से आरंभ हुई जो दक्षिण की ओर बढ़ी है, और वह अक्रब्बीम नामक चढ़ाई के दक्षिणी ओर से निकलकर सीने होते हुए कादेश बरने के दक्षिण की ओर को चढ़ गई। फिर हेस्रोन के पास हो अद्दार को चढ़कर करका की ओर मुड़ गई। वहां से अम्मोन होते हुए वह मिस्र के नाले पर निकली और उस सीमा का अंत समुद्र हुआ। तुम्हारी दक्षिणी सीमा यही होगी। फिर पूर्वी सीमा यरदन के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरी और उत्तर दिशा की सीमा यरदन के मुहाने के पास के ताल के कोल से आरंभ करके बेथोगला को चढ़ते हुए बेतराबा के उत्तर की ओर होकर रूबेनी हो बोहन नामक पत्थर तक चढ़ गई और वहीं सीमा आकोर नामक तराई से दबीर की ओर चढ़ गई और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर झुकी, जो तराई के दक्षिणी ओर की अदुम्मीम की चढ़ाई के सामने है। वहां से वह एनसेनेस नामक सोते के पास पहुंचकर एनरोगेल पर निकली। फिर वहीं सीमा हिन्नोम के पुत्र की तराई से होकर यबूस, जो यरूशलेम कहलाता है, के दक्षिण की ओर से चढ़ते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुंची जो पश्चिम की ओर हिन्नोम की तराई के सामने और रपाइम की तराई के उत्तर वाले सिरे पर है। फिर वहीं सीमा उस पहाड़ की चोटी से नेप्तो नामक सोते को चली गई और एप्रोन पहाड़ के नगरों पर निकली। फिर वहां से बाला को, जो किर्यत्यारीम भी कहलाता है, पहुंची। फिर वह बाला से पश्चिम की ओर मुड़कर सेईर पहाड़ तक पहुंची और यारीम पहाड़, जो कसालोन भी कहलाता है, उसके उत्तरी ओर से होकर बेत सेमेस को उतर गई और वहां से तिम्ना पर निकली। वहां से वह सीमा एक्रोन के उत्तरी ओर के पास होते हुए सिक्कोरोन गई और बाला पहाड़ होकर यब्नेल पर निकली और उस सीमा का अंत समुद्र का तट हुआ और पश्चिम की सीमा महासमुद्र का तट ठहरी। यहूदियों को जो भाग उनके कुलों के अनुसार मिला, उसके चारों ओर की सीमा यही हुई। कालेब की हेब्रोन और दबीर पर विजय। यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात किर्यतअर्बा, जो हेब्रोन भी कहलाता है। वह अरबा नामक का पिता था और कालेब ने वहां से शेशा, अहीमन और तलमा नामक अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किर्यत्सेपेर था और कालेब ने कहा, जो किर्यत्सेपेर को मारकर ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। तब कालेब के भाई ओत्नीएल कनजी ने उसे ले लिया और उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया।
जब वह उसके पास आई तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गदहे पर से उतर पड़ी और काले ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तू मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दिए। यहूदा के गोत्र के नगर। यहूदियों के गोत्र का भाग तो उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। यहूदियों के गोत्र के किनारे वाले नगर दक्षिण देश में एदोम की सीमा की ओर ये हैं, अर्थात सबसेल, एदेर, यागूर, कीना, दिमोना, अदादा, केदेर, हासोर, इत्नान, जीप, तेलेम, बालोत, हासोरहद, दत्ता, किरियोथेस्रोन जो हासोर भी कहलाता है, और अमाम, समा, मिलादा, हसरगद्दा, हेस्मोन, बेतपालेत, हसरसुआल, बेरसेबा, बिज्योत्या, बाला, ययीम, यसेम, एलतोलद, तासील, होरमा, सिकलग, मदमन्ना, सनसन्ना, लबाओत, सिलहीम, एन और रिमोन, ये सब नगर 29 हैं और इनके गांव भी हैं। नीचे के देश में ये है, अर्थात एस्ताओल, सोरा, असना, जानो, एनगन्नीम, तप्पू, एनाम, यरमूत, अदुल्लाम, सोको, अजेका, सारैम, अदितैम, गदेरा और गदेरोतैम, ये सब 14 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर सनाम, एदासा, मिगदलगाद, दिलान, मिस्पे, योक्तेल, लाकीस, बिस्कर, एग्लोन, कब्बोन, लहमास, कितलीस, गदेरोत, बेतदागोन, नामा और मक्केदा, ये 16 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर लेबना, एतेर, आसान, यिप्ता, आसान, नसीब, किला, अकजीब और मारेसा, ये 9 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर नगरों और गांवों समेत एक्रोन और एक्रोन से लेकर समुद्र तक अपने अपने गांवों समेत जितने नगर अशदोद की ओर हैं, फिर अपने अपने नगरों और गांवों समेत अशदोद और अज्जात वरन मिस्र के नाले तक और महासमुद्र के तट तक जितने नगर हैं पहाड़ी देश में ये हैं, अर्थात सामीर, यत्तीर, सोको, दन्ना, किरियतसन्ना जो दाबीर भी कहलाता है, अनाब, इस्तमो, आनीम, गोसेन, हेलोन और गीलो, ये 11 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर अराब, दूमा, एसान, यानीम, बेतप्पू, अपेका, हुमता, किरेतरबा जो हेब्रोन भी कहलाता है, और सियोर, ये 9 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर माओन, करमेल, जीप, यूता, इज्रेल, योकदाम, जानोह, कैन, गीबा और तीमना, ये 10 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर लहूल, बेतसूर, गादोर, मरात, बेतनोत और एलतकोन, ये 6 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर किरेतबाल जो किरेत्यारीम भी कहलाता है और रब्बा, ये 2 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। जंगल में ये नगर हैं, अर्थात बेतराबा, मिद्दीम, मकाका, सकाका, निबसान, लोनवाला नगर और एनगदी, ये 6 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी
न निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं। यहोशू 16वां अध्याय। एप्रैम और मनश्शे गोत्रों को दिया गया था। एप्रैम और मनश्शे गोत्रों को दिया गया भाग। फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया। उनकी सीमा यरीहो के पास की यरदन नदी से अर्थात पूर्व की ओर यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए जो जंगल में है बेतेल को पहुंची। वहां से वह लूस तक पहुंची और एरेकियों की सीमा से होते हुए अतारोत पर जा निकली और पश्चिम की ओर यपलेतियों की सीमा से उतरकर फिर नीचे वाली बेथोरोन की सीमा से होकर गेजेर को पहुंची और समुद्र पर निकली। तब मनश्शे और एप्रैम नामक यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग लिया। एप्रैम का भाग। एप्रैमियों की सीमा उनके कुलों के अनुसार यह ठहरी, अर्थात उनके भाग की सीमा पूर्व से आरंभ होकर अत्रोतदार से होते हुए ऊपर वाले बेथोरोन तक पहुंची और उत्तरी सीमा पश्चिम की ओर से मतात से आरंभ होकर पूर्व की ओर मुड़कर तानक सीलो को पहुंची और उसके पास से होते हुए यानो तक पहुंची। फिर यानो से वह अतारोत और मारा को उतरती हुई यरीहो के पास होकर यरदन पर निकली। फिर वही सीमा तप्पू से निकलकर और पश्चिम की ओर जाकर काना के नाले तक होकर समुद्र पर निकली। एप्रैमियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और मनश्शेइयों के भाग के बीच भी कई एक नगर अपने अपने गांवों समेत एप्रैमियों के लिए अलग किए गए, परंतु जो करानी गेजेर में बसे थे उनको एप्रैमियों ने वहां से नहीं निकाला, इसलिए वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं और बेगारी में दास के समान काम करते हैं। यहोशू 17वां अध्याय। पश्चिम में मनश्शे का भाग। फिर यूसुफ के जेठे मनश्शे के गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। मनश्शे का जेठा पुत्र गिलाद का पिता माकीर योद्धा था, इस कारण उसके वंश को गिलाद और बसान मिला, इसलिए यह भाग दूसरे मनश्शेइयों के लिए उनके कुलों के अनुसार ठहरा, अर्थात अबीएजेर, हेलेक, अम्रिएल, सेकेम, हेपेर और समीदा, जो अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश में के पुरुष थे, उनके अलग अलग वंशों के लिए ठहरा। परंतु हेपेर जो गिलाद का पुत्र माकीर का पोता और मनश्शे का परपोता था, उसके पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं बेटियां ही हुई और उनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा है। तब वे एलियाजार याजक, नून के पुत्र यहोशू और प्रधानों के पास जाकर कहने लगी, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वह हमको हमारे भाइयों के बीच भाग दे, तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनके चाचाओं के बीच भाग दिया। तब मनश्शे को यरदन पार गिलाद देश और बसान को छोड़ 10 भाग मिले, क्योंकि मनश्शेइयों के बीच में मनश्शेई स्त्रियों को भी भाग मिला और दूसरे मनश्शेइयों को गिलाद देश मिला। मनश्शे की सीमा आसेर से लेकर मिकमतात तक पहुंची, जो शकीम के सामने है। फिर वह दक्षिण की ओर बढ़कर एनतप्पू के निवासियों तक पहुंची। तप्पू की भूमि तो मनश्शे को मिली, परंतु तप्पू नगर को मनश्शे की सीमा पर बसा है, वह एप्रैमियों का ठहरा। फिर वहां से वह सीमा काना के नाले तक उतर के उसके दक्षिण की ओर तक पहुंच गई।
ये नगर यद्यपि मनश्शे के नगरों के बीच में थे तभी अब्राहम के ठहरे, और मनश्शे की सीमा उस नाले के उत्तर की ओर से जाकर समुद्र पर निकली। दक्षिण की ओर का देश तो अब्रामियों को और उत्तर की ओर का मनश्शे को मिला, और उसकी सीमा समुद्र ठहरी। और वे उत्तर की ओर आशेर से और पूर्व की ओर इस्साकार से जा मिली, और मनश्शे को इस्साकार और आशेर अपने अपने नगरों समेत बेतसान, इबलाम और अपने नगरों समेत दोर के निवासी, और अपने नगरों समेत एंदोर के निवासी, और अपने नगरों समेत तनाक के निवासी, और अपने नगरों समेत मगिद्दो के निवासी, ये तीनों जो ऊंचे स्थानों पर बसे हैं मिले। परंतु मनश्शेई उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए वे कनानी उस देश में बलपूर्वक बसे ही रहे। तभी जब इस्राएली सामर्थी हो गए तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर न किया। एफ्राइम और मनश्शे गोत्रों द्वारा अधिक भूमि की मांग। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत है, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है, फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है। यहोशू ने उनसे कहा, यदि तू गिनती में बहुत हो और एफ्राइम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, तो परिज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, और बेतसान और उसके नगरों में रहने वाले और इजराइल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं उन सबों के पास लोहे के रथ हैं। फिर यहोशू ने क्या एफ्राइमी क्या मनश्शेई अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ, तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ्य भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो, तभी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। यहोशू 18वां अध्याय। शेष देश का बंटवारा। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने सीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था, और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे। अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरें और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आए, और वे देश के 7 भाग लिखें। यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहें, और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा, और वे लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग न होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। और गाद, रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। तब ये पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ सीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे, और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर सीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने सीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियां डाली, और वहीं यहोशू ने इस्राएलियों को उनके भागों के अनुसार देश बांट दिया। बिन्यामीन के गोत्र को दिया गया भाग। बिन्यामीनियों के गोत्र की चिट्ठी उनके
कुलों के अनुसार निकली और उनका भाग यहूदियों और यूसुफ के बीच में पड़ा। और उनकी उत्तरी सीमा यरदन से आरंभ हुई और यरीहो की उत्तर की ओर से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेताबेन के जंगल में निकली। वहां से वह लूज को पहुंची, जो बेतेल भी कहलाता है, और लूज के दक्षिण ओर से होते हुए निचले बेथोरोन के दक्षिण ओर पहाड़ के पास हो अत्रोतद्दार को उतर गई। फिर पश्चिम सीमा मुड़के बेथोरोन के सामने और उसके दक्षिण की ओर के पहाड़ से होते हुए किर्यतबाल नामक यहूदियों के एक नगर पर निकली, जो किर्यत अरीम भी कहलाता है। पश्चिम की सीमा यही ठहरी। फिर दक्षिण की ओर की सीमा पश्चिम से आरंभ होकर किर्यत्यारीम के सिरे से निकलकर नेप्तो के सोते पर पहुंची और उस पहाड़ के सिरे पर उतरी, जो हिन्नोम के पुत्र की तराई के सामने और रपाइन नामक तराई के उत्तरी ओर है। वहां से वह हिन्नोम की तराई में अर्थात यबूस के दक्षिणी ओर होकर एनरोगेल को उतरी। वहां से वह उत्तर की ओर मुड़कर एनशेमेश को निकलकर उस गलीलोत की ओर गई, जो अदुम्मीम की चढ़ाई के सामने है। फिर वहां से यह रूबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक उतर गई। वहां से वह उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने के पहाड़ की ओर से होते हुए अराबा को उतरी। वहां से वह सीमा बेथोगला के उत्तरी ओर से जाकर खारे ताल के उत्तर ओर के कोल में यरदन के मुहाने पर निकली। दक्षिण की सीमा यही ठहरी और पूर्वी की ओर की सीमा यरदन ही ठहरी। बिन्यामीनियों का भाग चारों ओर की सीमाओं सहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरी। बिन्यामीन के गोत्रों को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले, अर्थात यरीहो, बेथोगला, इनेकसीस, बेतरावा, समारहम, बेतेल, अब्बीम, पारा, ओपरा, कपरम्मोनी, ओप्रनी और गेबा, ये 12 नगर और इनके गांव मिले। फिर गिबोन, रामा, बेरोत, मिस्पे, कपीरा, मोसा, रेकेम, यिर्पेल, तरला, सेला, इलेप, यबूस, जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिबत और किर्यत, ये 14 नगर और इनके गांव इन्हें मिले। बिन्यामीनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। यहोशू 19वां अध्याय। सिमोन के गोत्र को दिया गया भाग। दूसरी चिट्ठी सिमोन के नाम पर अर्थात सिमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। उनके भाग में ये नगर है, अर्थात बेरशेबा, शेबा, मोलाद, हसरआल, बाला, एसेम, इल्तोलद, बतूल, होरमा, सिकलग, बेतमरकाबोत, हसरसूसा, बेतल, बाहोत और सारूहेन, ये 13 नगर और उनके गांव उन्हें मिले। फिर एन, रिमोन, एतेर और आसान, ये 4 नगर गांवों समेत और बालतबेर, जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता है, वहां तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। सिमोनियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। सिमोनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था, इस कारण सिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। जबूलून के गोत्र को दिया गया भाग। तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा सारीत तक पहुंची और उनकी
सीमा पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दब्बे से को पहुंची और योकनाम के सामने के नाले तक पहुंच गई। फिर सारिक से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किसलोत्ताबोर की सीमा तक पहुंची और वहां से बढ़ते बढ़ते दावरत में निकली और यापी की ओर जा निकली। वहां से वह पूर्व की ओर आगे बढ़कर गथेपुर और इत्कासीन को गई और उस रिम्मोन में निकली जो नेहा तक फैला हुआ है। वहां से वह सीमा उसके उत्तर की ओर से मुड़कर हन्नातोन पर पहुंची और इब्तहेल की तराई में जा निकली। कत्तात, नहलाल, सिम्भ्रोन, इदला और बैतलहम, ये 12 नगर उनके गांव समेत उसी भाग के ठहरे। जबूलूनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और उसमें अपने अपने गांव समेत यही नगर हैं। इस्साकार के गोत्र को दिया गया भाग। चौथी चिट्ठी इस्साकारियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा इजरेल, कसुल्लोत, सुनोन, अपाराम, सियोन, अनाहरत, रब्बीत, किस्योन, एरेस, रेमेत, एनगनीम, एनहद्दा और बेतपस्सेस तक पहुंची। फिर वह सीमा ताबोर, सहसुमा और बेतशेमेश तक पहुंची और उनकी सीमा यरदन नदी पर जा निकली। इस प्रकार उनको 16 नगर अपने अपने गांवों समेत मिले। कुलों के अनुसार इस्साकारियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। आसेर के गोत्र को दिया गया भाग। पांचवी चिट्ठी आसेरियों के गोत्र के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनकी सीमा में हेलकत, हली, रेतेन, अक्षाप, अल्लामलेक, अमाद और मिसाल थे और यह पश्चिम की ओर कार्मेल तक और सिहोरलीनात तक पहुंची। फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेत दागोन को गई और जुबूलून के भाग तक और इत्तेहेल की तराई से उत्तर की ओर होकर बेतेमेक और नियेल तक पहुंची और उत्तर की ओर जाकर काबुल पर निकली और वह हेब्रोन, राहोब, हम्मोन और काना से होकर बड़े सिदोन को पहुंची। वहां से वह सीमा मुड़कर रामा से होते हुए सोर नामक गढ़ वाले नगर तक चली गई। फिर सीमा होसा की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकली। उम्मा, आपेक और राहोब भी उनके भाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांवों समेत इसको मिले। कुलों के अनुसार आसेरियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। नप्ताली के गोत्र को दिया गया भाग। छठवीं चिट्ठी नप्तालियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा हेरेप और सानन्नीम के बांज वृक्ष से अदामीने के और यबनेल से होकर और लक्कूम को जाकर यरदन पर निकली। वहां से वह सीमा पश्चिम की ओर मुड़कर अजमोत्ताबोर को गई और वहां से को गई और दक्षिण और जबूलून के भाग तक और पश्चिम की ओर आसेर के भाग तक और सूर्योदय की ओर यहोवा के भाग के पास की यरदन नदी पर पहुंची। और उनके गढ़ वाले नगर ये हैं, अर्थात सिद्दीम शेर, हम्मत, रक्कत, किन्नेरेत, अदामा, रामा, हासोर, केदेश, एद्रेई, एन्हासोर, इरोन, मिगदलेल, होरेब, बेतनात और बेतसेमेत, ये 19 नगर गांवों समेत उसको मिले। कुलों के अनुसार नप्तालियों के गोत्र का भाग नगरों और उनके गांवों समेत यही ठहरा। दान के गोत्र को दिया गया भाग।
सातवीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र के नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा में सोर, एस्ताओल, इर्सेमेस, सालब्बीन, अयालोन, इतला, एलोन, तिम्ना, एक्रोन, एलतके, गिब्बतोन, बलात, यहूद, बने बराक, गत्रिमोन, मेयरकोन और रक्कोन ठहरे। और यापो के सामने की सीमा भी उनकी थी और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया, अर्थात दानी लेसेम पर चढ़कर उससे लड़े और उसे लेकर तलवार से मार डाला और उसको अपने अधिकार में करके उसमें बस गए और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेसेम का नाम दान रखा। कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। यहोशू को भी भूभाग मिलना। जब देश का बांटा जाना सीमाओं के अनुसार पूरा हो गया, तब इसराइलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपनी बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह अफ्राइम के पहाड़ी देश में का तिम्नत सेरा है और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जो भाग एलियाजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इसराइलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वजों के मुख्य पुरुषों ने सीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल डाल के बांट दिए वे ये ही हैं। इस प्रकार उन्होंने देश विभाजन का काम पूरा किया। यहोशू 20वां अध्याय। सरल नगरों का ठहराया जाना। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इसराइलियों से यह कहा, मैंने मूसा के द्वारा तुमसे सरल नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो। जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए, इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकदमा का सुनाए और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका ले और उसे कोई स्थान दे जिसमें वह उनके साथ रहे। और यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे तो वे यह जानकर कि उसने अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा उस खूनी को उसके हाथ में न दे। और तब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा न हो और जब तक उन दिनों का महायाजक न मर जाए तब तक वह उसी नगर में रहे। उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर जिससे वह भाग आया हो अपने घर में फिर रहने लगे। अतः उन्होंने नप्ताली के पहाड़ी देश में गलील के देश को और अफ्राइम के पहाड़ी देश में सिक्किम को और यहूदा के पहाड़ी देश में किरियतअर्बा को जो हेब्रोन भी कहलाता है पवित्र ठहराया। और यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर उन्होंने रूबेन के गोत्र के भाग में बेसेर को जो जंगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ है और गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रामोत को और मनस्से के गोत्र के भाग में बसान के गोलाम को ठहराया। सारे इसराइलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी जो नगर उस मनसा से ठहराए गए कि जो कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए और जब तक न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो तब तक खून का पलटा लेने वाला उसे मार डालने न पाए। वे ये ही है। यहोशू 21वां अध्याय। लेवियों को नगरों का दिया जाना। तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष एलियाजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इसराइली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के
सीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा के द्वारा हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयां भी देने की आज्ञा दी थी। तब इस्राएलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों समेत ये नगर दिए। तब कहातियों के कुलों के नाम का चिट्ठी निकली, इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी, सिमोन और बिन्यामीन के गोत्र के भागों में से 13 नगर मिले। बाकी कहातियों को अप्रैम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनस्से के आधे गोत्र के भागों में से चिट्ठी डाल डालकर 10 नगर दिए गए। फिर गिरसोनियों को इस्साकार के गोत्र के कुलों और आसेर और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनस्से के उस आधे गोत्र के भागों में से भी जो बसान में था चिट्ठी डाल डालकर 13 नगर दिए गए। कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन, गाद और जबूलून के गोत्रों के भागों में से 12 नगर दिए गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके अनुसार इस्राएलियों ने लेवियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डाल डालकर दिए। उन्होंने यहूदियों और सिमोनियों के गोत्र के भागों में से ये नगर जिनके नाम लिखे हैं दिए। ये नगर लेवियों की कहाती कुलों में से हारून के वंश के लिए थे, क्योंकि पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकली थी। अर्थात उन्होंने उनको यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर और चराइयों समेत किरेतरबा नगर दे दिया, तो जो अनाक के पिता अरबा के नाम पर कहलाया और हेब्रोन भी कहलाता है। परंतु उस नगर के खेत और उसके गांव उन्होंने यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसकी निज भूमि करके दे दिया। तब उन्होंने हारून याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी के चरण नगर हेब्रोन और अपनी अपनी चराइयों समेत लिब्ना, यत्तीर, एस्तमो, होलोन, दबीरा, एन, युक्ता और गेतसेमेस दिए गए। इस प्रकार उन दोनों गोत्रों के भागों में से 9 नगर दिए गए और बिन्यामीन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए गए, अर्थात गिबोन, गेबा, अनातोत और अल्मोन। इस प्रकार हारून वंशियों याजकों को 13 नगर और उनकी चराइयां मिली। फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों के भाग के अनुसार चिट्ठी डाल डालकर अप्रैम के गोत्र के भाग में से दिए गए, अर्थात उनको चराइयों समेत अप्रैम के पहाड़ी देश में खूनी के शरण लेने का सेकेम नगर दिया गया। फिर अपनी अपनी चराइयों समेत गेजेर, किबसैम और बेथोरोन ये 4 नगर दिए गए और दान के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत एलतके, गिब्बतोन, अयालोम और गत्रिम्मोन ये 4 नगर दिए गए और मनस्से के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत तनाक और गत्रिम्मोन ये दोनों नगर दिए गए। इस प्रकार बाकी हकातियों के कुलों के सब नगर चराइयों समेत 10 ठहरे। फिर लेवियों के कुलों के में से गिरसोनियों को मनस्से के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के 16 नगर, बसान का गोलान और बेस्तरा ये 2 नगर दिए गए और इस्साकार के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत किस्योन, दाबरत, यरमूत और गन्नीम ये 4 नगर दिए गए और आसेर के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत मिसाल, अब्दोन, हेलकात और रहोब ये 4 नगर दिए गए और नप्ताली के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के सराम नगर दलील का के देश। फिर हन्नोदोर और करतान ये 3 नगर दिए गए। गिरसोनियों के कुलों के अनुसार उनके
सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 13 ठहरे। फिर बाकी लेवियों अर्थात मरारियों के कुलों के जबूलून के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत योकनाम करता दिम्ना और महलाल ये 4 नगर दिए गए। और यूबेन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत बेसेर, यासा, कादेमोत और मेपात ये 4 नगर दिए गए। और गाद के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के सरम नगर गिलाद के में का रामोत, फिर महनैम, हेशबोन और याजेर जो सब मिलाकर 4 नगर हैं दिए गए। लेवियों के बाकी कुलों अर्थात मरारियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर ये ही ठहरे। इस प्रकार उनको 12 नगर चिट्ठी डाल डाल कर दिए गए। इसराइलियों के निज भूमि के बीच लेवियों के सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 48 ठहरे। ये सब नगर अपने अपने चारों ओर की चराइयों के साथ ठहरे। इन सब नगरों की यही दशा थी। इसराइलियों का कनान देश पर पूर्ण अधिकार। इस प्रकार यहोवा ने इसराइलियों को यह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों के से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके बस में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इसराइल के घराने से कही थी उनमें से कोई बात भी न छूटी, सब की सब पूरी हो गई। यहोशू 22वां अध्याय। पूर्व में बसे गोत्रों को घर वापस जाने की अनुमति। उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनस्से के आधे गोत्रियों को बुलवाकर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है। इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को और अपनी अपनी निज भूमि में जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। मनस्से के आधे गोत्रियों को मूसा ने बसान में भाग दिया था, परंतु दूसरे आधे गोत्र को यहोशू ने उनके भाइयों के बीच यरदन के पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको जब यहोशू ने विदा किया कि अपने अपने डेरे को जाएं, तब उनको भी आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु और चांदी सोना पीतल लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत धन संपत्ति लिए हुए अपने अपने डेरे को लौट जाए और अपने शत्रुओं की लूट संपत्ति को अपने भाइयों के संग बांट लेना। तब रूबेनी, गादी और मनस्से के आधे गोत्री इसराइलियों के पास से अर्थात कनान देश के सिलो नगर से अपनी गिलाद नामक निज भूमि में जो मूसा के द्वारा दी गई यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि हो गई थी, जाने के विचार से लौट गए। यरदन के किनारे वेदी की स्थापना। जब रूबेनी, गादी और मनस्से के आधे गोत्री यरदन की उस तराई में पहुंचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहां देखने योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। और इसका समाचार इसराइलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों, गादियों और मनस्से के आधे गोत्रियों ने कनान देश के सामने
यरदन की तराई में अर्थात उसके उस पार जो इसराइलियों का है एक वेदी बनाई है। जब इसराइलियों ने यह सुना तब इसराइलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को सीलो में इकट्ठी हुई। तब इसराइलियों ने रूबेनियों, गादियों और मनस्से के आधे गोत्रियों के पास गिलाद देश में एलियाजार याजक के पुत्र फिनहास को और उसके संग 10 प्रधानों को अर्थात इस्राएल के एक एक गोत्र में से पूर्वजों के घराने के एक एक प्रधान को भेजा, और वे इस्राएल के हजारों में अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार गोत्र में से पूर्वजों के घरानों के एक एक प्रधान को भेजा, और वे इस्राएल के हजारों में अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष थे। वे गिलाद देश में रूबेनियों, गादियों और मनस्से के आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लगे, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है, तुमने इसराइल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली उसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। सुनो, पोर के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था, यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला, तभी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो? आज तुम यहोवा से फिर जाते हो और कल वह इस्राएल की सारी मंडली से क्रोधित होगा। परंतु यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में जहाँ यहोवा का निवास रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निज भूमि कर लो। परंतु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर न तो यहोवा से बलवा करो और न हमसे। देखो, जब जेरा के पुत्र अकान ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इस्राएल की पूरी मंडली पर न भड़का, और उस पुरुष के अधर्म का प्राणदंड अकेले उसी को नहीं मिला। तब रूबेनियों, गादियों और मनस्से के आधे गोत्रियों ने इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष को यह उत्तर दिया, यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है, और इसराइली भी इसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिरके या उसका विश्वासघात करके हमने यह काम किया हो, तो तू आज हमको जीवित न छोड़। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दे, या इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि या मेल बलि चढ़ाएं, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। परंतु हमने इसी विचार और मनसा से यह किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने लगे, तुमको इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम, क्योंकि हे रूबेनियों, हे गादियों, यहोवा ने जो हमारे और ये तुम्हारे बीच में यरदन को सीमा ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारी संतान में से यहोवा का भय छुड़ा देंगी। इसलिए हमने कहा, आओ हम अपने लिए एक वेदी बना ले, वह होम बलि या मेल बलि के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे। इसलिए कि हम होम बलि, मेल बलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें, और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारे कोई भाग नहीं। इसलिए हमने यह कहा, जब वे लोग भविष्य में हमसे या हमारे वंश से यूं कहने लगे, तब हम उसे कहेंगे कि यहोवा के वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे पुरखाओं ने होम बलि या मेल बलि के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम दे। यह हमसे दूर रहे कि यहोवा से फिरकर आज उसके
पीछे चलना छोड़ दें और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने है होम बलि और अन्न बलि या मेल बलि के लिए दूसरी वेदी बनाएं। रूबेनियों, गादियों और मनस्से के आधे गोत्रियों की इन बातों को सुनकर फिनहास याजक और उनके संग मंडली के प्रधान, जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष थे, और अति प्रसन्न हुए। और एलियाजार याजक के पुत्र फिनहास ने रूबेनियों, गादियों और मनस्सेइयों से कहा, तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, इससे आज हमने यह जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है, और तुम लोगों ने इस्राएलियों को यहोवा के हाथ से बचाया है। तब एलियाजार याजक का पुत्र फिनहास प्रधानों समेत रूबेनियों और गादियों के पास से मिलाद होते हुए कनान देश में इस्राएलियों के पास लौट गया और वृत्तांत उनको का सुनाया। तब इस्राएली प्रसन्न हुए और परमेश्वर को धन्य कहा, और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने और चर्चा फिर न की। और रूबेनियों और गादियों ने यह कहकर, यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात की साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उस वेदी का नाम एद रखा। यहोशू 23वां अध्याय। यहोशू का उपदेश। उसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इस्राएलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब इस्राएलियों को अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ, और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया हुआ तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है, और यर्दन से लेकर सूर्यास्त की ओर तो बड़े समुद्र तक रहने वाली इन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है जिनको मैंने काट डाला है। और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत हिया बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना, उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई हैं उनके बीच न जाना, और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, और न उनकी शपथ खिलाना, और न उनकी उपासना करना, और न उनको दंडवत करना। परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। यहोवा ने तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली हैं, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुममें से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं, और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पंजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी। और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए
पूरी हुए नहीं रही, वे सब की सब तुम पर घट गई और उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी है, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर लाएंगी और तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट कर डालेगा। जब तुम उस वाचा का जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बनाया है उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा और तुम इन अच्छे देश में से जिसे उसने तुमको दिया है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। यहोशू 24वां अध्याय। शकेम में यहोशू का अंतिम आदेश। फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया और इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा पराग महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया, और एसाव को मैंने सेईर नामक पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा, और उसके बाद तुमको निकाल लाया। और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया और तुम समुद्र के पार पहुंचे और मिस्रियों के रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बाहर उनको डुबा दिया। उन पर समुद्र को बाहर उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। तब मैं तुमको उन अमोरियों के देश में ले आया जो यरदन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े और मैंने उन्हें तुम्हारे बस में कर दिया और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए। और मैंने उनका तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बलाक उठकर इस्राएल से लड़ा और तुम्हारे साथ देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बिलाम की नहीं सुनी। वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथों से बचाया। तब यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और अमोरी और परिज्जी कनानी हित्ती गिरगासी हित्ती और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे बस में कर दिया। और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा और उन्होंने अमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने न बसाया था और तुम उनमें बसे हो। और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज
चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य काम किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली अमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। यहोशू ने कहा, अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शेकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराई। यह सारा वृत्तांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया, और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांग वृक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें उसने सुना है, इसलिए यह तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा न हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। यहोशू और एलियाजार की मृत्यु। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसको तिम्नत्सेरह में जो एफ्राइम के पहाड़ी देश में गास नामक पहाड़ के उत्तर में है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इस्राएली मिस्र से ले आए थे, वे शेकेम के भूमि के ऊपरी भाग में गाड़ी गई, जिसे याकूब ने शेकेम के पिता हमोर के पुत्रों से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था। इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। हारून का पुत्र एलियाजार भी मर गया, और उसको एफ्राइम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ पर मिट्टी दी गई जो उसके पुत्र पिनहास के नाम पर गिबत पिनहास कहलाती है, और उसको दे दी गई थी।